नमस्कार, स्वागत है आपका भारत की बात में। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। और आज बात यह कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने लगाई है फटकार। अब तो होश में आ जाओ सरकार, क्योंकि लाशें गिनते गिनते अब 20 दिन होने लगे हैं, मगर ना मौतों का सिलसिला थम रहा है और ना ही बदइंतजामी का। और दुर्भाग्य ये कि जो देश विश्व गुरु बनने का ख्वाब रखता है, कायदे से वो विश्व शिष्य तक नहीं बन पाया। दुनिया के दूसरे मुल्कों की हालत देख ना सीख पाया ना समझ पाया। उन देशों में तबाही हुई जहां का स्वास्थ्य ढांचा हमसे कहीं ज्यादा मजबूत था, मगर पिछले एक साल में अपना स्वास्थ्य ढांचा ठीक करने के बजाय नेता सिर्फ बयानबाजी और भाषणबाजी में लगे थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने सब ने फटकार दिया। और मद्रास हाई कोर्ट ने तो पूछ लिया, पिछले 14 महीने से क्या कर रही थी मोदी सरकार। कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं है। मेडिसिन की सब जगह शॉर्टेज है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज है, तो सब जगह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई है। दिल्ली में कोरोना नेगेटिव है, लेकिन क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल कम है। संसद जी हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो हमारे बच्चे खाने बिना मर जाएंगे। कि हम तो पैसा देख सकते और कुछ नहीं कर सकते। कभी किसी के पैर जोड़ते, कभी किसी के हाथ जोड़ते। और कितनी लाशें देखनी है और कितनी चीखें सुननी है। अगर बेड नहीं मिला हमें, ये इंतजाम योगी जी ने किया है। और कितने आंसू बहने हैं और कितने घर उजड़ने हैं। और कितनी तबाही झेलनी है और कितनी बर्बादी देखनी है। पिछले 20 दिनों से हमारे हिंदुस्तान ने वो सब कुछ तो देख लिया जो नहीं देखना था, और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। डॉक्टर बोले कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सुविधा ऐसा चीज। और सवाल ये भी कि हिंदुस्तान जो देख रहा है वो क्या मोदी सरकार या फिर दूसरे राज्यों की सरकारें भी देख पा रही हैं, या भी धृतराष्ट्र बने रहने में ही उन्हें सहजता महसूस हो रही है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन हमने कहा ना कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर पहले भी थी, और अब तो और ज्यादा उसको सैंक्शन कर दिया गया। अब तो इतने प्रकार के सोर्सेज से ऑक्सीजन को देश में उपलब्ध कराया गया है, इतने सारे स्टोरेज के, ट्रांसपोर्ट के टैंकर्स, क्रायोजेनिक टैंकर्स, विदेशों से भी मोबिलाइजेशन, इंडस्ट्री से भी मोबिलाइजेशन, सब जगह से हो रहा है। कल्पना कीजिए, जब देश में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, अपनों के लिए ऑक्सीजन खोजने में भटक दर रहे हैं, तब देश के स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान भला किसके गले से उतर सकता है। किसी भी प्रकार के पैनिक रिएक्शन में हम अस्पतालों की तरफ खाली दौड़े, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, लेकिन जिसको ऑक्सीजन की मान लीजिए जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको जानकारी के अभाव में वो इसी टेंशन में रहे कि मुझे ऑक्सीजन शायद नहीं मिल पा रही है और इसलिए मेरे को कुछ हो जाएगा, ये भी उचित स्थिति नहीं है। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसको भी मेडिकल कम्युनिटी को अपने मरीजों के साथ मिलकर दूर करना है। अगर देश के स्वास्थ्य मंत्री को लगता है कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि लोग घबराकर अस्पताल भाग रहे हैं, तो शायद उन्होंने ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी, या फिर देखकर अनदेखा कर दिया होगा। तो शायद उन्होंने इस देश के आम नागरिक की वेदना नहीं सुनी होगी, या फिर सुनकर अनसुना कर दिया होगा। हमारे पास एक भी पेशेंट नहीं रुक रहा है। ऑक्सीजन ना होने की वजह से मरीज भर्ती करने में दिक्कत आ रही है। सिलेंडर भरवाने के लिए कम से कम 12 से लेकर 14 घंटे 16 घंटे तक आता है। पूरी रात भागा हूँ, 3 बजे सुरगमान गेट से आया हूँ इंतजार करके, फिर सूरज टूट गया हूँ, वहाँ इंतजार करके आया हूँ, वहाँ नहीं मिली है। जब आगे यहाँ लाइन पे लगा हूँ, देखो यहाँ उम्मीद है। हम लोग वैक्सीन के लिए आया
और यहाँ आया तो बंद है। 5 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन कहाँ पे भी नहीं मिलता है। कहीं भी जाओ वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन में तो क्या कर सकते हैं। और इस हालत पर देश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। तो फिर एक बार इन मरीजों के परिजनों के बीच जाकर यही बात दोहरा दीजिए, हकीकत का अंदाजा ना लग जाए तो कहिएगा। हालत यह है कि देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर देश के किसी भी बड़े राज्य का कोई कोना ऐसा बचा नहीं है जहां ऑक्सीजन के लिए मारामारी नहीं है। संपन्न से संपन्न, अमीर से अमीर आदमी तक को अगर एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ गई तो बिना 4 जगह सोर्स लगाए, बिना 4 जगह धक्के खाए उसे मिल नहीं सकता। और गरीब आदमी की इसमें क्या बिसात रह जाती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं एक दिन का 40,000 लेकर। छोटे शहरों को तो छोड़ दीजिए, यूपी के नोएडा जैसे बड़े शहरों के अस्पतालों तक में ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। परिजन परेशान होते हैं, मरीज हलकान होते हैं, तब जाकर कहीं से आनन फानन में मदद पहुंचती है। ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा अस्पताल में कुछ ही मिनटों की ऑक्सीजन बची थी, जिसके बाद अस्पताल के मालिक प्रदीप गुप्ता ने नोएडा पुलिस प्रशासन को SOS सेंड किया और नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने अपने पुलिस प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी और पुलिस जो है वो तुरंत हरकत में आई। लगातार ऑक्सीजन का जो स्तर है, जो ऑक्सीजन की कमी है, उसको पूरा करने के लिए पुलिस प्रशासन भी कोशिश कर रही है और ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। कुछ ऐसा ही नोएडा प्रशासन ने भी किया, जहां पर वक्त रहते शारदा अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 2 ऑक्सीजन की जो टैंकर्स हैं उनको पहुंचाया गया। कई सारे मरीजों का इलाज जो है कोविड का वो शारदा अस्पताल में बीते कई दिनों से चल रहा है। ऐसे में उपचार में कोई बाधा ना हो इसको लगातार सुनिश्चित करने के लिए पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, चाहे वो नोएडा पुलिस हो या वो दिल्ली पुलिस हो। लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि अगर कहीं ऑक्सीजन टैंकर्स की कमी है या ऑक्सीजन की कमी है तो टैंकर्स को वक्त रहते वहां पर पहुंचा दिया जाए। वो तो शुक्र है कि नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की मदद से टैंकर पहुंच गया, वरना शारदा हॉस्पिटल में न जाने क्या होता, क्योंकि ऑक्सीजन चंद मिनटों की ही बची थी। और ऐसे में जब कोई नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री कहता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो फिर लोगों का मन व्यथित हो जाता है, दिमाग क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वो बयान जख्मों पर नमक के अलावा कुछ नहीं होते। और अब तो देश की ये दुर्दशा देश की तमाम बड़ी अदालतों से भी नहीं देखी जा रही। सुबह सुबह सुनवाई करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को मद्रास हाईकोर्ट ने न सिर्फ फटकारा बल्कि चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी की खंडपीठ ने पूछ लिया कि अप्रैल में ही सब काम करने की क्या जरूरत थी। केंद्र सरकार पिछले 14 महीने से क्या कर रही थी? सवाल सीधा और चुभने वाला था, क्योंकि जाहिर है देश की जो स्थिति आज है, अगर वक्त रहते तैयारियां कर ली गई होती तो शायद ये दुर्गति ना होती। कम से कम राजधानी तो इतनी बदहाल ना होती, जहां वेबसाइट पर कहते हैं बेड्स मौजूद है मगर हकीकत उससे कोसों दूर रहती है। मयूर विहार फेज 1 के कुकरेजा अस्पताल में बेड्स की संख्या 12 ऐप पर दिखाई दे रही है। देखिए ऐप पर भी हम आपको साफ साफ दिखा देते हैं, जहां लिखा हुआ है कुकरेजा हॉस्पिटल मयूर विहार, और 12 यहाँ पर बेड्स जो है वो उपलब्ध दिखाई दे रहे हैं। एड्रेस को फॉलो करने के बाद हम लोकेशन पर पहुंचे हैं और यहाँ पर 2 नंबर्स दिए गए हैं लोगों को। कोशिश करते हैं नंबर्स पर क्या कोई हमें रिप्लाई मिलता है, क्या कोई उठाता है फ़ोन या नहीं, ये जानते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Please try later. देखिए जो पहला नंबर दिया गया था वो स्विच्ड ऑफ है। और जब राजधानी दिल्ली के बड़े अस्पतालों का ये हाल हो जाए तो देश के बाकी शहरों या गांवों की कल्पना मात्र से शरीर में सिरहन सी पैदा होने लगती है। और ये सब सुप्रीम कोर्ट से अब देखा नहीं गया। बेड्स की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हालात बेहद गंभीर हैं। अब तो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को बेड नहीं मिल रहे। अब होटलों, मंदिरों, चर्चों और दूसरी जगहों को खोल दिया जाए ताकि उन्हें कोविड सेंटर्स में तब्दील किया जा सके। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली में भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा हमारी चेतना बुरी तरह से हिली हुई है। अगर केंद्र चुपचाप बैठा रहा और तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो हमारे सिर पर 500 मौतों की जवाबदेही होगी। हम केंद्र की आलोचना नहीं कर रहे
और न ही इस पर बात कर रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी दिल्ली सरकार की अक्षमता की वजह से है। केंद्र को ही जोर लगाना होगा, क्योंकि दिल्ली के लिए आपकी खास जिम्मेदारी बनती है। और सुप्रीम कोर्ट को ये बातें इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन और बेड दोनों की ऐसी किल्लत है कि आम जनता त्राहिमाम कर रही है। मयूर विहार स्थित कुकरेजा अस्पताल से किसी से भी बात ना हो जाने के बाद अब चंद कदम दूर ही मौजूद जीवन अनमोल अस्पताल के सामने एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची है। ये भी मयूर विहार के फेज़ 1 में है और आइए यहाँ पर जानते हैं कि बेड्स कितने उपलब्ध हैं या नहीं है। फिलहाल जो स्टेटस दिखा रहा है वो फिलहाल 2 बेड्स उपलब्ध की जानकारी ऐप पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर 3 नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं। आइए एक एक नंबर पर कॉल करते हैं और जानते हैं कि फ़िलहाल स्टेटस क्या है, इस अस्पताल में बेड्स हैं या नहीं है। लेकिन अपडेट कब हुआ है ज़रा इसकी भी जानकारी देख लीजिए। सुबह करीबन 8 बजे अपडेट किया गया है और अब रात के 8:20 हो रहे हैं। तो ऐसे में जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है, जिस तेज़ी से दिल्ली में कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में मुश्किल है कि 2 बेड्स जो यहाँ पर संख्या दी गई है वो उपलब्ध होंगे। फिर भी आइए कोशिश करते हैं। नंबर you're calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you're calling is currently switched off. Please try later. तो देखिए पहला नंबर जो हमने कोशिश की है, जो कि मोबाइल नंबर दिया गया था, वो स्विच ऑफ है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।